नमस्ते, मेरा नाम अंजनी है और आप गांव देहात देख रहे हैं। जी हाँ, 27 फरवरी को बॉलीवुड के कलम के बादशाह मनोज मुंतशिर का जन्मदिन था। अब इस जन्मदिन पे खास क्या था वो हम आपको बता रहे हैं। जन्मदिन पर वो अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में थे, सुल्तानपुर वालों के साथ थे। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उनके जन्मदिन को मनाने के लिए। वो कार्यक्रम द न्यू इंक प्रोजेक्ट के माध्यम से था, साथ ही रोटरी क्लब की ओर से भी आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि मनोज मुंतशिर के जन्मदिन पर बीर अब्दुल हामिद एक चिकित्सालय है सुल्तानपुर में, जिसकी मदद के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन था। और इस आयोजन में द न्यू इंक पोएट्री प्रोजेक्ट में जो चयनित 6 युवा शायर, कवि, उसके साथ साथ जो कविता में रुचि रखते थे, जिनका चयन देश के अन्य कोनों से हुआ था, वो अपनी शायरी के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए उनको एक मंच प्रदान किया गया था। तो वो जो 6 मनोज मुंतशिर के नायाब थे, जिनका चयन किया गया था द न्यू इंक पोएट्री प्रोजेक्ट के माध्यम से। अब थोड़ा सा बात करते हैं न्यू इंक पोएट्री प्रोजेक्ट के बारे में। ये मनोज मुंतशिर की ओर से एक पहल थी। लॉकडाउन में जब कलाकार घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनको एक मंच नहीं मिल रहा था, वो अपने श्रोताओं से, अपने पाठकों से रूबरू नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने ये इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी उनकी मदद के लिए। तो न्यू इंक पोएट्री प्रोजेक्ट लोगों की मदद करता था इस तरीके से। तो आगे हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं इन 6 नवोदित कवियों की ओर से क्या कुछ माहौल रहा, क्या कुछ महफिल बनी थी सितारों के लिए, सुल्तानपुर वासियों के लिए। सुखन फहमों की बस्ती में सुखन की जिंदगी कम है। सुखन फहमों की बस्ती में सुखन की जिंदगी कम है। जहां शायर ज्यादा है वहां पर शायरी कम है। बहुत शुक्रिया। सुखन फहमों की बस्ती में सुखन की जिंदगी डाले में भला क्या अहमियत मेरी, वहां ले जाइए मुझको जहां पर रोशनी कम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जानता हूं कि आप मनोज सर को सुनने के लिए बैठे हैं। हम लोग तो वैसे ही, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू होता है और वो नरेटर कहता है कि लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग तो लाइक शेयर वाले हैं। फिर भी एक बार चाहता हूं कि हौसला मेरा बढ़ाते रहे। और एक शेर सर सुनिएगा कि इसीलिए मैं बिछड़ने पे सोगवार नहीं, पर एतबार नहीं। एक मतलब और एक शेर इसी मोहब्बत के साथ कि हम हैं रहे उम्मीद से बिल्कुल परे परे। हम हैं रहे उम्मीद से बिल्कुल परे परे। अब इंतजार आपका कोई करे करे। वाह। अब इंतजार आपका कोई करे करे। और मैंने तो यूं ही अपनी तबीयत सुनाई थी। अच्छा। मैंने तो यूं ही अपनी तबीयत सुनाई थी, तुम तो लगी सफाइयां देने। अरे अरे वाह 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 वाह। मैंने तो यूं ही अपनी तबीयत सुनाई थी, तुम तो लगी सफाइयां देने। अरे अरे, गलत नाम से नंबर रखना। और बस आखिर में 2-3 शेर पढ़ के फिर अपनी जगह कि समय से पहले भले शाम जिंदगी आए। समय से पहले भले शाम जिंदगी आए, किसी तरह भी उदासी का घाव भर जाए। क्या बात। किसी तरह भी उदासी का घाव भर जाए। और ये शेर आप सबकी नजर है कि जो शेर समझे मुझे दाद वाद देता रहे। अच्छा। जो शेर समझे जो शेर समझे मुझे दाद वाद देता रहे, गले लगाए जिसे गम समझ में आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकर्रर मुकर्रर। जो शेर समझे मुझे दाद वाद देता रहे, गले लगाए जिसे गम समझ में आ जाए। और हम अब उदास नहीं सर बसर उदासी हैं। अच्छा। हम अब उदास नहीं सर बसर उदासी हैं। हमें चिराग नहीं रोशनी का ढूंढ रहे हो, सब्र करो, मिल जाएंगे शेर सुनाते पागल लोग। दोस्त हमारे कोशिश करके हार गए। दोस्त हमारे कोशिश करके हार गए, पागल को कितना समझाते पागल लोग। दोस्त हमारे कोशिश करके हार गए, पागल को कितना समझाते पागल लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत यार, आपकी तालियां, इतनी कमजोर तालियों में आप उसे सुन रहे थे, ये अच्छा नहीं। अभी सुल्तानपुर आपका सम्मान करेगा। टाइम है कि आप थोड़ा सा और आगे आ जाएं और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मुझे बताइए कि इसे सुना गया है। एग्जैक्टली, अगर आप
अच्छे सुनने के शौकीन हैं तो आपको आज की ये शेरो शायरी और जो पंक्तियाँ ये बेहद पसंद आ रही होंगी। आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हकीकत समझो या अफसाना, अपना समझो या बेगाना, और आपकी इन पंक्तियों ने बना दिया हम सबको आपका दीवाना। अगर आपको भी दीवाना बनाए तो प्लीज एक जोरदार तालियां। और मैं इसी श्रृंखला में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, इल्तिजा करना चाहूंगी श्री शिशिर जायसवाल जी से कि वो आगे आए और सम्मान समारोह को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। और ऐसा कहा भी गया है कि वो गुलशन ही क्या जिसमें हरियाली ना हो। ये आवाज शुभम सरकार की। वाह मेरे चेहरे थोड़े छोटे हो यार। जो रची हैं साजिशें नाकाम कर दूंगा। क्या बात है। हवा ने जो रची हैं साजिशें नाकाम कर दूंगा। वाह, जलाकर एक दिया फिर से हवा के नाम कर दूंगा। वाह, सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मैं अपने घर में हूँ और पहली बार मनोज मुंशी भैया का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे भैया। और मैं सीधे आप लोग को कुछ शेर से जोड़ता हूँ। तन्हा शहर में तो शायरों की कमी नहीं है। मुझे पता है कि शहर में तो शायरों की कमी नहीं है। जमुना प्रसाद दादा बैठे हैं, मैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और एक मतलब और चंद शेर और पढ़ता हूं कि मेरी मुश्किल बढ़ा करके कभी पूछो कि कैसे हो। बहुत चहलकदमी हो रही, थोड़ा से शायरी सुन लीजिए आप लोग कि मेरी मुश्किल बढ़ा करके कभी पूछो कि कैसे हो, जरा फिर मुस्कुरा करके कभी पूछो कि कैसे हो। और तुम्हारे फोन में एक नाम अब तक सेव तो होगा, तुम्हारे फोन में एक नाम अब तक सेव तो होगा, वही नंबर मिला करके कभी पूछो कि कैसे हो। वाह, तुम्हारे फोन में एक नाम अब तक सेव तो होगा, वही नंबर मिला करके कभी पूछो कि कैसे हो। जहां पर एक दिन तुमने हमारा हाथ छोड़ा था, उसी कैफे में आकर के कभी पूछो कि कैसे हो। मोहब्बत में नहीं चलती है खुददारी मेरे यारा, मोहब्बत में नहीं चलती है खुददारी मेरे यारा, अना अपनी गिरा करके कभी पूछो कि कैसे हो। मरीज़े दिल को आदत हो गई हर चोट सहने की, सितम फिर कोई ढा करके कभी पूछो कि कैसे हो। वाह, एक गजल के चंद शेर और की हिज्र कहाँ तक सह पाओगी, इश्क करो। हिज्र कहाँ तक सह पाओगी, इश्क करो। तन्हाई में मर जाओगी, इश्क करो। तन्हाई में मर जाओगी, इश्क करो। एक ही दिल है दिल की चाहत मत मारो, एक ही दिल है दिल की चाहत मत मारो, आखिर एक दिन पछताओगी, इश्क करो। तकिया टेडी बियर और खिलौनों से, जो लड़कियों की आदत होती है, तकिया टेडी बियर और खिलौनों से कब तक खुद को बहलाओगी, इश्क करो। कितने दिन तक कितने सारे लड़कों को दोस्त बनाकर टहलाओगी, इश्क करो। कितने दिन तक कितने सारे लड़कों को दोस्त बनाकर टहलाओगी, इश्क करो। और तुमसे रिश्ता टूट चुका है, खुश हो ना। तुमसे रिश्ता टूट चुका है, खुश हो ना। अब सब कुछ पहले जैसा है, खुश हो ना। शादी कर लो घर वालों की मर्जी से, लड़का भी सर्विस करता है, खुश हो ना। शादी कर लो घर वालों की मर्जी से, लड़का भी सर्विस करता है, खुश हो ना। अभी तलक जिन बातों पर तुम हंसती हो, अभी तलक जिन बातों पर तुम हंसती थी, उन पर सारा जग हंसता है, खुश हो ना। मेरा छोड़ो हाल बताओ अपना तुम, मेरा छोड़ो हाल बताओ अपना तुम, आईना कैसा लगता है, खुश हो ना। वाह, आईना कैसा लगता है, खुश होना। और एक आखिरी गजल और। हमारे बीच एक बहुत बड़े शायर और भी बैठे हुए हैं, कुछ थोड़ी सी गुस्ताखियां हुई
प्रवेश में। उनकी पंक्तियां हैं, मैं लगभग हर मंच से कोट करता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है और करना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। कलता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कलता चंद्रप्रदाय की पीढ़ी का अभियान नहीं, कलता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कलता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं, कविता होती नहीं जहाँ पर कोई खून खराबा हो, कविता रोती फूट फूट कर जब भी शोर शराबा हो, कविता अपनेपन का परिचय प्रेम भाव की सूरत है, कविता इस दूसरी समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। शब्दों में जो सबसे प्यारा गढ़ा गया वो कविता है, सच अब तक जितना भी लिखा पढ़ा गया वो कविता है, दुनिया एक भंवर है पर जो साहिल है वो कविता है, कल के पूरे जीवन का जो हासिल है वो कविता है, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संकट बह पाए वो कविता है, जो पढ़ने सुनने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। आखिरकार के चंद शेर की गैरों को अब गले लगाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। वाह। गैरों को अब गले लगाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया, सबको मेरे ऐब गिनाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। कैसा हूँ किस हाल में हूँ क्यों पूछ रही हो अब मुझसे, कैसा हूँ किस हाल में हूँ क्यों पूछ रही हो अब मुझसे, फिर से माथा मत ठनकाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। वाह क्या बात। कैसा यूं ही हम रोज टकराते नहीं हैं, तेरी ट्यूशन का टाइम जानते हैं। क्या बात है। यूं ही हम यहाँ रोज दिल। टकराते नहीं हैं। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, सारी दुनिया में शेर मशहूर है, आप भी सुनिए। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। हमें क्यों चला जाओ। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। रगीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, रगीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। और अदब से मांगकर माफी भरी महफिल ये सुनता हूँ, अदब से मांगकर माफी भरी महफिल ये कहता हूँ, वो लड़की खानदानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। शुक्रिया करम है। और एक बड़े मंच पर बड़े लोगों के बीच में हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनको मैं सुनना चाहता था, उन लोगों को हम सुन चुके, और एक वो हैं जिनको मैं अपने शेर सुनाना चाहता हूँ। मनोज भैया यहाँ पर बैठे हैं। जो लोग लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर को जानते हैं वो लोग भाग्यशाली हैं, जो लोग शायर मनोज मुंतशिर को जानते हैं वो लोग सौभाग्यशाली हैं, और जो लोग मनुष्य मनोज मुंतशिर को जानते हैं वो लोग परम सौभाग्यशाली हैं। और इस तरीके से मैं परम सौभाग्यशाली के श्रेणी में आता हूँ। आइए मैं बस दो शेर आपके सामने रखता हूँ कि अभी मनोज भैया ने बताया कि पावर और ताकत में क्या अंतर होती है, वहीं से बात शुरू करता हूँ कि तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक। वाह। तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक, मेरी गजलें सैर करेंगी सूरज चांद सितारों तक। क्या बात। और बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई, बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई, रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। क्या बात। और एक मुक्तक आपको सुनाता हूं और फिर एक गजल सुनाऊंगा। मुक्तक यह है कि ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे, क्या बात। ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे।